जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट है, उनसे संबंधित हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण जरूरी है। समय की पाबंदी और गंभीर, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशील होना, और समाज में देखें तो विषय में निपुणता और सामाजिकता, ये भी इनमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है एक अच्छे अध्यापक के लिए। तो वो है विषय में निपुणता और सामाजिकता। यानी जो एक अच्छा अध्यापक कोई बनना चाहता है उसके लिए ये जरूरी है कि वो अपने विषय में निपुण हो। विषय में निपुण होने पर ही वह छात्रों को अच्छे से समझ पाएगा, शिक्षा दे पाएगा और छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएगा। इसके साथ ही उसमें सामाजिकता भी होनी चाहिए। सामाजिकता होने पर वह छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर पाएगा तथा उनकी समस्याओं को समझेगा और उसे दूर करने का प्रयास भी करेगा। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। यानी जो अध्यापक है, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है। बालकों का, स्वयं अध्यापकों का, प्रिंसिपल का या समुदाय का। तो यहाँ पे देखिए जो अध्यापक होते हैं उनके समन्वय का अगर हम प्राथमिक उत्तरदायित्व बताएं तो किसका है, स्वयं अध्यापक का होता है। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वयं अध्यापक का है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में अध्यापक की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक में स्वीकीय कारक, पर्सनल फैक्टर, बौद्धिक कारक, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें स्वीकीय कारक जो है, स्वीकीय कारक के तहत वे सभी स्थितियां आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक से सीधी तरह जुड़ी होती हैं। ये स्थितियां कुछ इस प्रकार होती हैं, जैसे पारिवारिक स्थिति, परिस्थिति, विद्यालयी परिस्थिति। यदि अध्यापक की पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं है और विद्यालय में छात्रों के साथ संबंध ठीक नहीं है तो इसका नकारात्मक प्रभाव शिक्षण पर पड़ेगा। अतः अध्यापक का दायित्व है कि वह इन परिस्थितियों को ठीक करे, अर्थात वह पारिवारिक तथा जो विद्यालयी परिस्थितियां हैं उनमें समन्वय स्थापित करे। अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्रायः लक्षण हैं। पाचन क्रिया का बिगड़ना, थकावट, विस्फोटक व्यवहार, चिंता। तो अन्वेषणों ने क्या दर्शाया है कि जो अध्यापक है, अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्रायः लक्षण है। ये थकावट को दिखाता है। यानी अन्वेषणों ने जो दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्रायः थकावट लक्षण है। अध्यापकों के थकावट के कारण शिक्षक में या शिक्षण में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। विषय का गूढ़ ज्ञान, छात्र कल्याण की चिंता, अच्छी संप्रेषण क्षमता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो होता है अच्छी संप्रेषण क्षमता। यानी जो एक अध्यापक होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अच्छी संप्रेषण क्षमता होती है, क्योंकि अच्छी संप्रेषण क्षमता के अभाव में अध्यापक अपने ज्ञान का हस्तांतरण विद्यार्थी तक सही ढंग से नहीं कर पाता। इसके अलावा अध्यापकों के अन्य गुण भी होते हैं। अध्यापक जो हो उसका व्यक्तित्व जो होता है वो ऊंचा होना चाहिए, उच्च चरित्र हो, प्रभावी नेतृत्व हो, विषय का पूर्ण ज्ञान हो। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयास करे, उसे कहे कि वह फिर कभी ऐसा ना कहे, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे, कठोरता से उसे वहां से चले जाने के लिए कहे। तो यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या चाहिए, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर देना चाहिए। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का कहे कि भेदभाव कर दो, नकल करा दो या हेल्प कर दो, तो अध्यापक को नम्रता तो दृढ़ता के साथ यहाँ पे मना कर देना चाहिए, क्योंकि जो उसके लिए वो सभी छात्र बराबर हैं, वो किसी के साथ बायसनेस दिखा नहीं सकता है। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या चाहिए। यानी आप क्लास में गए, पहले दिन क्लास लेने गए, बच्चों ने आपसे ही परिचय पूछ लिया, तो अपना जो भी आपको बताना है इंट्रो उसको संक्षेप में बताना चाहिए। जब अध्यापक पहले दिन कक्षा में जाए तो उसे चाहिए कि वह कक्षा में अपने परिचय में संक्षेप में छात्रों को बताए। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि वो क्या करे,
छात्रों को जो चाहे करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता से बरते। तो सबसे परफेक्ट यही है कि उनसे नरमी के साथ, वो भी दृढ़ता के साथ बरते। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि उनसे नरमी के साथ दृढ़ता से बरते, क्योंकि ऐसा ना करने से छात्र अनुशासनहीन हो जाएंगे और अध्ययन तथा अध्यापन दोनों में ही वो व्यवधान उत्पन्न करेंगे। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे होते हैं, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या हो जाती है? जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग कर रहे हैं, तो आप उस समय क्या करेंगे? उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर दें और उनके व्यवहार में सुधार लाने का पूरा प्रयास करें। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो, तो एक अध्यापक के रूप में हमें उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना चाहिए और उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, जिससे वे अनुशासित हो सके और शरारत को छोड़कर कक्षा में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध यानी धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। अर्थपूर्ण प्रश्न पूछे, जितना ज्यादा संभव हो उतना वो प्रश्न पूछे। निश्चित समय में प्रश्न की अधिकतम संख्या रखे, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न पूछे। तो इसमें यही होगा, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न पूछे। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब कोई भी व्यक्ति शिक्षण को, जो टीचिंग का है, उसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित कब होगा? जब वह विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो। हर एक टीचर जो शिक्षक होता है, कहीं ना कहीं उसकी भी एक महत्वाकांक्षा होती है कि क्लास में जो बच्चे हो उनका पूरा सम्मान करें। तो एक व्यक्ति अगर टीचिंग का अपना प्रोफेशन अपनाता है तो आनंदित तो तभी होगा जब उसे विद्यार्थियों से आदर प्राप्त होगा। शिक्षक विद्यार्थियों का आदर तभी प्राप्त करता है जब वो लगन एवं मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नियमित रूप से सरल सुबोध भाषा एवं लिपि में ज्ञान प्रदान करता है। कतिपय कूट में लाइफ को KMHGGTF के रूप में लिखा जाता है। इस कूट में वर्ड को कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ये आपको वहां से क्वेश्चन दे दिया है रीजनिंग का। नीचे दो कथन दिए गए हैं और असर्शन एंड रीजन में आपको देखना है। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि क्वालिटी क्वेश्चन प्रमोट डीप लर्निंग। जो गुणवत्तापूर्ण प्रश्न होता है वो गहन अधिगम को बढ़ावा देता है। यह क्वेश्चन है कि पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को निर्धारित करता है। दोनों में से आपको उत्तर सही चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न पूछना और उत्तर देना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग होता है और यह छात्रों को ज्ञान अर्जित करने में सहायक है, किंतु प्रश्नों की गुणवत्ता भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफी महत्व रखती है। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देते हैं और ये पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को भी निर्धारित करता है, क्योंकि प्रश्न चर्चा और रचनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच को यही प्रोत्साहित करता है। छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। यानी छात्रों में वे अध्यापक ज्यादा लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। इसके साथ ही साथ वह छात्रों को गाइड भी करते हैं। Which one of the following learners characteristic doesn't affect the efficiency of their learning? निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती? यानी रुचि, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका एटीट्यूड होना चाहिए, मेंटल मैच्योरिटी। तो इसमें देखिए, जो जेंडर है ये उसकी दक्षता को प्रभावित नहीं करता, बाकी मेंटल यानी मानसिक परिपक्वता है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं। यानी जो ये लिंग अधिगम है, लिंग अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करता। बाकी देखिए, प्रभावित करने वाले कारकों में इंटेलिजेंस प्रभावित करता है, लर्निंग, यानी सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग लोग सीखते हैं। इंटरेस्ट, अगर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता होनी चाहिए स्टूडेंट में। वहाँ का इन्वायरमेंट है ना, एटीट्यूड, अभिवृत्ति, आपका परिपक्वता, मैच्योरिटी, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड और वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, ये सभी चीजें होती है जो एक तरीके से लर्निंग इन्वायरमेंट में आपकी हेल्प करती है या नहीं करती। तो हेल्प में करती है ये सारी चीजें।
निम्नलिखित में से कौन रिसर्च द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक है? यानी ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्च। यानी शोधों के द्वारा ये प्राप्त किया गया है कि कौन सा चीज है जिसको आप यूज करेंगे तो जो टीचिंग आपका होगा वो इफेक्टिव होगा। टीचर्स इमोशनलिज्म इन डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अध्यापक शिक्षार्थी संबंध विकसित करने में शिक्षक की भावात्मकता। इंगेजमेंट इन लर्निंग बाई स्टूडेंट, विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, विद्यार्थी के विचारों तथा उनके योगदानों का उपयोग करना। यूज ऑफ प्रोग्रेस एंड कंटेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग टीचिंग, अध्यापन के दौरान प्रक्रियात्मक तथा विषय वस्तु आधारित प्रश्नों का उपयोग। तो यहाँ पे हमें देखना है दूरवर्ती लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान कौशल अभिवृद्धि और प्रोत्साहन का जो प्रदर्शन किया जाता है वह सभी शिक्षक की प्रभावकारिता के तहत आता है। रिसर्चर द्वारा ये प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता है। विद्यार्थी जब कक्षागत कार्य में रुचि लेता है और उसका निष्पादन अच्छा रहता है तो इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षण कार्य अत्यंत प्रभावशाली है या नहीं है। Which one of the following is not an example of learner-centered method of teaching? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों का एग्जाम्पल नहीं है? हिल का सीखने का मॉडल चर्चा के माध्यम से, डिस्कशन मेथड यानी चर्चा विधि, डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच या प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच जो है वो शिक्षण के सीखने सिखाने का तरीका का एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि यह एक शोध आधारित प्रणाली है जो शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक काम करने में मदद करती है। शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों के एग्जाम्पल में अगर देखें तो जैसे चर्चा विधि, हिल का सीखने का मॉडल चर्चा के माध्यम से एलटीडी तथा डिस्कवरी या पूछताछ आधारित जो दृष्टिकोण है वो। पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग। सशक्त अभिप्रेरण सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान उसका करता है, रिमेन्स हैप्पी, प्रसन्न रहता है, लर्न्स रैपिडली। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक शीघ्र सीखना होता है, यानी आप कितने जल्दी सीख जाओ। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व होता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। छात्र अपनी गति के अनुकूल अधिगम करता है, वह विधि क्या कहलाता है? द मेथड इन विच स्टूडेंट लर्न्स ऑन हिज ओन पेस। ओन पेस पे अगर वो सीख रहा है अपनी गति के अकॉर्डिंग तो उसको हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्लेवे मेथड, खेल विधि। यानी देखिए ये भी एक सीखने के तरीकों में आता है कि वो लेक्चर मेथड से सीख रहा है, प्रोग्राम कोई आपको जैसे कंप्यूटर पे बैठ के पहले से इंस्ट्रक्शन दिया होता है और प्रोग्राम मेथड के द्वारा आप जो है उससे सीखते हैं। तो यहाँ पे छात्र जो अपनी गति के अनुकूल सीखता है उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप देखते हैं ना कि इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। मान लीजिए कि आपने कोई ऑनलाइन एग्जाम देने गए तो वो पहले से ही इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आपको ऐसे ऐसे करना, तो प्रोग्राम वे में सारी चीजें होती है जिसको हम अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली एक आधुनिक विधि है। इस विधि के अनुसार शिक्षार्थियों को अपनी व्यक्तिगत जो भिन्नताएं उनके अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। अतः अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा शिक्षार्थियों की अनुक्रियाओं की जांच स्वयं जो शिक्षार्थी वो कर सकता है। जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, इस विधि में विद्यार्थियों को तर्क करने का अवसर मिलता है तथा प्रयोग से पूर्व वाक्यों कैसे आदि प्रश्न पर विचार करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसन प्लान इज, पाठ योजना की विशेषता क्या होती है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना की विशेषता क्या होती है? द टाइम फॉर स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान इज नॉट फिक्स, पाठ योजना के सोपान का समय अतिरिक्त हो। द कम्युनिकेशन इन लेसन प्लान इज वर्बल, पाठ योजना में संप्रेषण कार्य शब्द शाब्दिक हो। द कम्युनिकेशन इन लेसन प्लान इज नॉन वर्बल, पाठ योजना में संप्रेषण कार्य अशाब्दिक हो। या द स्टेप ऑफ द लेसन प्लान और ऑर्गेनाइज, पाठ योजना के सोपान जो है वो व्यवस्थित हो। तो यहाँ पे देखिए जो पाठ योजना है, पाठ योजना की निम्न विशेषताओं में देखें तो पाठ योजना के सोपान व्यवस्थित होने चाहिए, सरल व लिखित में हो। पाठ योजना में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखकर शिक्षण की व्यवस्था हो। एग्जाम्पल से यथास्थान में पाठ की रोचकता बनी रहे, ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएं। Why do you want to choose teaching as a profession? अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसने किया कि आप जो है शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? तो टू गेट ऑनर इन योर जॉब,
टू गेट मोर लीव्स इन योर जॉब, लेस लेबर इन जॉब, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर जॉब। देखिए, नौकरी को आप इस तरीके से मानिए कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें वाकई में सम्मान मिलता है, अगर आपने बहुत अच्छे से अपने जॉब को उसी तरीके से लिया हो। तो टीचिंग प्रोफेशन में सम्मान मिलता है, इसलिए शिक्षण व्यवसाय लोग अपनाना चाहते हैं। ज्ञातव्य कि शिक्षण व्यवसाय विशिष्ट प्रशिक्षण पर आधारित होता है। इस व्यवसाय से मानव का एक संसाधन और एक राष्ट्रीय या नागरिक के निर्माण संबंधी दायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसको उत्तरदायित्व माना जाता है। हुज कंट्रीब्यूशन इज मोर इन इम्प्रूविंग एजुकेशन, शिक्षा में सुधार लाने में किसका योगदान ज्यादा होता है? सोसाइटी का, एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग का, एबल टीचर योग्य अध्यापक का, एबल एडमिनिस्ट्रेशन योग्य प्रशासक का। तो देखिए, शिक्षा में सुधार लाने में जो योग्य अध्यापक है उनका योगदान बहुत होता है, क्योंकि एक योग्य शिक्षक का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह छात्र के लेवल, उसके स्तर पर जाकर चीजों को पढ़ाए, वे पढ़ाने का ऐसा तरीका अपनाए जिसे सबको समझ में आ जाए। परिवार के बाहर बच्चों का पहला रोल मॉडल कौन होता है? शिक्षक ही होता है। आप अपने बच्चों के लिए कौन सी नौकरी पसंद करेंगे? इंजीनियर, विश्वविद्यालय अध्यापक या सरकारी ऑफिसर, डॉक्टर? तो देखिए, वो तो अपने अपने अकॉर्डिंग सबने बताया होगा कि मैं अपने बच्चों के लिए विश्वविद्यालय अध्यापक की नौकरी पसंद करूंगा, क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी है। एक शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा ही शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। किसी भी देश के भविष्य का विकास शिक्षकों पर ही डिपेंड करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक शिक्षक किसी भी राष्ट्र का भाग्य निर्माता होता है। तो यहाँ पे दिया ना, टीचर क्या होते हैं? अध्यापक होते हैं हार्ड वर्किंग एंड लिथार्जिक, आलसी होते हैं, ग्रीडी यानी लालची होते हैं, या एंग्री पर्सन होते हैं, गुस्से वाले व्यक्ति होते हैं। तो टीचर क्या होता है? हार्ड वर्किंग, परिश्रमी। अध्यापक जो होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका में ही रहता है और समाज को राह दिखाता रहता है, जिसकी वजह से शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा हासिल होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो सपोर्ट मटेरियल से शुरू होगा, तो जो कि सी का सब सेक्शन सी का जो है सेकंड पार्ट है, तो हम उसको जल्द ही लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप जुड़ जाएं बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।